राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू निर्वाचन भवन का उद्घाटन किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब फारूक खान साहब और द चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री बीविथियों से विनम्र निवेदन है कि वो पारंपरिक दीप प्रज्वलन के लिए तशीदाता होता है। जैसा बताया गया आपको कि भारत निर्वाचन अपने मतदाता पहचान पत्र बनवाएं। अपने वोट की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य बूथ स्तर पर भी जैसा बताया गया जागरूक, सुरक्षित और सतर्क। अब हम सब ने ओथ लेनी है। मेरा अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए त्रिक परंपराओं की एवं शांति लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री फारूक खान साहब को राजी जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर संजय जी के बाद मोहम्मद अश मलिक, जावेद अहमद, मंजीत जी के लिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर। आज निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। कल हम 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। उसके ठीक एक दिन पहले जो लोकतंत्र की मूल ताकत है, मतदाता के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान और खुशी दोनों की बात है। डीडीसी के चुनाव जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में संपन्न हुए। मुझे लगता है कि एक बूंद रक्त की जमीन पर नहीं गिरी है और शायद लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर के इतिहास में हिंसा मुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में हम सब सफल रहे हैं। इसके लिए मैं मुख्य यहाँ के राज्य चुनाव आयुक्त को, यहाँ के पूरे प्रशासन को, चुनाव से जुड़े हुए सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन उससे ज्यादा यहाँ के सामान्य मतदाताओं का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था व्यक्त की। सभी राजनीतिक दलों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मीडिया के लोगों को भी मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि इस काम को अंजाम देने में आप सबका भी भारी सहयोग रहा। ये बेईमानी होगी अगर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों के काम की अगर मैं भूरी भूरी प्रशंसा न करूं। इस कड़कती हुई ठंड में मुझे लगता है कि 105 वर्ष का बुजुर्ग आदमी आकर के मतदान करता है, निश्चित रूप से वो हम सबको प्रेरणा देता है और ये बताता है कि हम 1947 में देश नहीं बने थे, उसके बाद हमने लोकतंत्र हमारे यहाँ नहीं आया, बल्कि लोकतंत्र में हमारी आस्था आजादी के बरसों पूर्व से भारत की सनातन परंपरा में लोकतंत्र की आस्था रही है। इसके कारण यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया है। और एक बात मैं आज जरूर कहना चाहता हूं कि जो डीडीसी के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आने वाले दिनों में अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, उनके चेयरमैन का, हम उनको भरोसा देना चाहते हैं कि हमारे प्रशासन की मनसा एकदम स्पष्ट है। जिस तरह से 73वें और 74वें संविधान संशोधन में अधिकांश अधिकार हमने पंचायतों को और अर्बन लोकल बॉडीज को दिए हैं, वैसे भी विकास के काम को चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए भी हम पर्याप्त प्रबंध और संसाधन का उपाय करेंगे। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की कल्पना मुझे लगता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, ताकि समावेशी विकास किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का हो सके और उसे असली जामा पहनाया जा सके, और ये काम हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे। मैं हृदय से उन प्रतिनिधियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। आज खासियत है कि वोटर्स माने मतदाता, चुने हुए प्रतिनिधि और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी लोग मिलजुल करके
एक साथ शपथ लिए हैं और एक साथ इस पर्व को मना रहे हैं। और मुझे लगता है कि कर्तव्यों की याद दिलाते हुए हमने ये बात कही है कि हर वोट जरूरी है लोकतंत्र में। हर वोट का उतना ही महत्व है, चाहे वो एलजी का हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी का हो, या एक सामान्य मतदाता का हो। मुझे लगता है कि यही भारत के लोकतंत्र की असली ताकत है कि राजा हो या रंक हो, सबको एक ही वोट का अधिकार है। और इस चुनाव की विशिष्ट प्रक्रिया के कारण पूरे दुनिया में मैं समझता हूं कि भारत के लोकतंत्र की गूंज आज सुनाई पड़ रही है। पिछले चुनावों के अद्भुत दृश्य आप सबने अखबारों में देखे हैं, अनेक लोगों ने वीडियो शेयर किया। कोरोना महामारी के बावजूद भी पूरी मुस्तैदी से व्यवस्थाएं कराने में हमारे जिन सहयोगियों ने मदद की है, उनका फिर से एक बार मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 20 तरह की टेक्नोलॉजी और ऐप का इस्तेमाल चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव की पूर्व की तैयारियों से लेकर के पार्टियों का पंजीकरण, नए मतदाताओं का पंजीकरण, वोटर लिस्ट को अपडेट करना, अनेक काम अब आसानी से हम कर पा रहे हैं। वोटर पोर्टल से लेकर अभी जो लेटेस्ट ऐप इंडेक्स कार्ड बनाया गया है, वो मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने की हमारी जो दक्षता है, जो कौशल है, उसे हम अलग अलग देशों में भी बांट रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने 2011 में इंडिया